सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 86वें 86 श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। इसमें यह जो है ध्यान विधि 63वीं है, 63। विज्ञान भैरव तंत्र तंत्र शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान योग का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान भैरव भगवती भैरवी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में साधना बताए हैं। कुल 112 साधनाएं बताए हैं और ये सारी साधनाएं एक से बढ़कर के एक है, जो कि किसी भी व्यक्ति को जो कि साधक है उसको इतना समृद्ध कर देता है कि वह मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। साधना की चरमोत्कर्ष इसमें देखी जा सकती है। इस ग्रंथ में कई आप लोगों को पहले बता चुके हैं, आज जो है 63वां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं एवं एव निमिल्यादौ नेत्रे कृष्णाभं ग्रतः प्रसार्य भैरवं रूपं भावयन्नस्तनमयो भवेत्। अर्थात इसमें पिछले श्लोक से थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है। पिछले में तो यह बताया गया था कि कृष्ण पक्ष जब आ जाता है तो उसमें क्या साधना किया था, लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कृष्ण पक्ष नहीं है, अगर अंधकार पक्ष नहीं है, अमावस्या नहीं है, या अमावस्या के पहले की जो तिथियां हैं जिसमें कि गहन अंधकार होता है, अगर वे नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको यह करना है कि अपनी आंखों को बंद कर दीजिए या भाई अंधेरे स्थान पर बैठ जाइए जहां अंधेरा है। अपनी आंखों को बंद कर लें, अच्छा से बंद कर लें। सिर्फ इस तरह से नहीं, आप चाहें तो एक रुई का वो ले करके और उसको पट्टी भी बांध सकते हैं। घन घोर अंधकार होना चाहिए भीतर, क्योंकि अगर प्रकाश में आप बैठेंगे तो भीतर कुछ कुछ प्रकाश छन करके जाएगा चमड़ी से भी, तो यह पूरा गहन अंधकार होना चाहिए। जब गहन अंधकार होता है तो व्यक्ति की जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ जाता है, और जब प्रकाश होता है तो इंट्यूशन पावर उसका व्यक्ति का घट जाता है। यह बहुत आश्चर्यजनक चीज है। जो जिन्हें वो अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाना होता है, और कुछ लोग जो होते हैं ऐसी साधना करते हैं जिससे कि हाथ के जरिए भी पढ़े जा सकते हैं, हाथ के जरिए भी देखे जा सकते हैं, तो वे लोग जो है कभी भी टीवी और ये मोबाइल वगैरह नहीं देखते, ना तेज लाइट में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। तो जिनको ऐसी स्थिति में जाना है, इंट्यूशन वाली स्थिति में, उनको अंधकार में रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जब वहां आप रहते हैं तो आप बिल्कुल अपने साथ होते हैं। अंधकार में व्यक्ति अपने साथ ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर की चीजों से वो कट ऑफ हो जाता है, बाहर की चीजों का उसको उतना भान नहीं हो सकता। अंधकार होगा तो उसको अपना पता चलता है, स्वयं का। इसीलिए जो भी साधनाएं की जाती हैं वो अंधकार में होनी चाहिए और आंख बंद करके होनी चाहिए, तो स्वयं का पता चलता है। हाँ, यह अवश्य है कि आप इतने थके ना हो कि आप सो जाए। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब वह कृष्ण पक्ष नहीं हो तो अंधकार करने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी आंखों को बंद कर देना है, और अच्छे से बंद कर देना है, जाके थोड़ी भी रोशनी नहीं आए, और कमरे को भी अंधकार में कर दीजिए। आप जहां भी रह रहे हैं बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए अपनी तरफ से। अपनी तरफ से आपको अधिक से अधिक गहरा अंधकार कर देना है, और ऐसा करने पर क्या होगा, फिर आपको उस अंधकार में
और गहरा अंधकार ढूंढना है। जैसे एक साधारण अंधकार है, एक बहुत एब्सोल्यूट जो डार्कनेस होता है, आपको उसकी ओर जाना है और गहरे अंधकार की आपको तलाश करनी है। जब आप आंख बंद करेंगे तो भीतर गहरा अंधकार नजर आएगा, तो अंधकार के भीतर गहरा अंधकार, और वह जो गहरा अंधकार आपको नजर आ गया, अब उसके भीतर फिर गहरा और अंधकार आप खोजेंगे। इस तरह से जब आप गहरे से गहरे जाएंगे तो क्या होगा, अंततः अंततः आपको उसमें से दिव्य प्रकाश नजर आएगा। अंततः तो वह दिव्य प्रकाश जो होता है वो ये साधारण प्रकाश नहीं होता है, वह दिव्य प्रकाश होता है जो अंधकार के अंततम गहराई में होता है। सारे अंधकार में तो प्रकाश चला ही जाता है, प्रकाश तो समाहित हो जाता है, आप देखते ही होंगे। टॉर्च जला दीजिए अंधेरा में, थोड़ी दूर जाकर के आप देखेंगे आपको रोशनी खत्म होगी, तो रोशनी कहाँ गई, अंधकार में, तो अंधकार में वो समा गई। तो जाहिर सी बात है प्रकट भी तो अंधकार से ही होगी। टॉर्च जलाते हैं तो कहाँ से प्रकट हुआ, अंधकार से ही प्रकट हुई रोशनी। तो रोशनी जो है अंधकार से ही प्रकट होती है और अंधकार में ही लीन होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा करने के बाद क्या होगा कि भीतर से प्रकाश प्रकट होगा और वह दिव्य प्रकाश होगा। भैरव रूप जो है, जो उस भावना से जब आप कर रहे हैं तो भगवान भैरव का जो विशेष रूप है, क्योंकि आप काला की साधना कर रहे हैं, अंधकार की साधना कर रहे हैं, तो भैरव का जो रूप है वो भी तो भयानक होगा, अंधकारमय होगा। तो भयानक अंधकार वाला जो भैरव रूप है वह प्रकट होगा, भयानक अंधकार। और उस भयानक अंधकार को ही दिव्य प्रकाश कहते हैं। यानी वह भयानक अंधकार ऐसा होगा कि उसको आप प्रकाश कहेंगे। जब बहुत तेज रोशनी हो तो अंधकार हो जाता है। जब टॉर्चर हाउस में पुलिस ले जाती है तो आंखों पर बहुत तेज रोशनी डालती है, उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा। बहुत तेज रोशनी अंधकार ले आती है, उसी तरह से बहुत घना अंधकार प्रकाश ले आता है। तो वह जो दिव्य प्रकाश है, वह जो घना अंधकार है, जो भैरव अंधकार है, तो उसकी आपको प्राप्ति होगी। उस ज्ञान रूप प्रकाश को आप महसूस करेंगे। तो यह जो अंधकारमय साधना है इसको आप कीजिए, एक स्थान पर बैठ करके गहरे और ध्यान में बैठने का प्रयास कीजिए। आप जो है अपने सांस को संयत कीजिए, आंखों को एकदम बिल्कुल डीप डार्क कर दीजिए, चारों ओर डार्क कर दीजिए। समय की पाबंदी मत रखिए, शांत चित्त से बैठिए और जो है अंधकार के भीतर और गहरा अंधकार को खोजिए। और इस तरह से ऐसा करने से क्या होगा कि अंत में भैरव रूपी अंधकार, जिसको ज्ञान रूपी प्रकाश भी कहते हैं, वह प्रकट होगा, बहुत गहन अंधकार होगा। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।